मैंने कभी प्यार किया ही नहीं, जानता ही नहीं था कि प्यार की फीलिंग्स क्या होती हैं। प्यार कभी करना भी मत। प्यार इंसान को खत्म कर देता है। मुझे पता चला उसकी मंगनी हो रही है। क्या तुम सभी भी प्यार करते हो? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो मुझसे? मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे करीब हूँ, क्या ये सब काफी नहीं? मीर नौमान बिल्कुल फंस गया है क्योंकि नासिर अनोशो को लेकर जहां आरा बेगम के सामने आ जाता है। मीर नौमान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जहांआरा बेगम पहले से ही अनोशा के बारे में जानती हैं। नासिर वहीं सारी हकीकत जहांआरा बेगम के सामने खोल देता है और कहता है कि आप इनको नहीं जानते, ये तो आपके घर की बच्ची है और ये मीर नौमान की ही बेटी है। ये बात सुनते ही जहांआरा बेगम को यकीन हो जाता है कि जिस बात का उन्हें शक था वो सच है। वो गुस्से में मीर नौमान का सबके सामने गिरेबान पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम मिडिल क्लास लोगों का यही था कि अमीर लड़कियों से शादी करो और उनको फंसाओ। जिस तरह तुमने मुझे फंसाया था आज वो भी साबित हो गया और तुमने मुझसे छुपकर जो शादी की थी आज उसकी असलियत भी मेरे सामने आ गई। जहां आरा बेगम कहती हैं कि इस दौर में कुछ भी नहीं छुपता। मीर नौमान, आपने मुझसे सब कुछ छुपाकर बहुत बड़ी गलती की थी। अब मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुमसे अपनी सारी जायदाद और प्रॉपर्टी वापस लेती हूं जो मेरा बाप यहां पर छोड़कर गया था। तुम्हें अभी के अभी मैं इस घर से निकालती हूं और मुझे अभी के अभी तुमसे तलाक चाहिए। मैं अपने बेटों के साथ गुजारा कर पाऊंगी। तुम जाओ और जहां तुम्हारी मर्जी है वहां चले जाओ। मीर नौमान जहांआरा बेगम के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन जहांआरा बेगम उसकी कोई भी इल्तिजा सुनने के लिए तैयार नहीं होंगी। इसी दौरान घर में शोर शराबा सुनकर फिजा और रजा भी कमरे से भागते हुए आएंगे। रजा अपनी मां को हौसला देने की कोशिश करेगा, लेकिन जहांआरा बेगम रजा को भी शक की निगाह से देखते हुए कहेंगी कि मुझे लगता है तुम भी इस खेल में रचे हुए थे। तुम हमेशा अपने बाप के साथ ऑफिस में होते हो। तुम्हें पता था कि अनोशा तुम्हारी बहन है और तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी भी कर रखी थी। तुमने भी मुझसे सारी हकीकत छुपाई है। इसके बाद उसामा और अली भी वहां पहुंच जाते हैं। अली अपने बाप की ये हरकत देखकर साफ कह देता है कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने कदर गिर सकते हैं। आपने सारी जिंदगी हमसे इतना बड़ा सच छुपाए रखा। अब जिस तरह अम्मी चाहेंगी वैसे ही होगा। अगर अम्मी आपको इस घर से निकाल रही हैं तो हमें भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अली की अपनी जिंदगी में भी एक बड़ा तूफान आने वाला है। अली और अनाया घूमने तो जाते हैं, लेकिन वहां भी बात सिर्फ और सिर्फ आयेजा की होती है। अली आयेजा को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बुला नहीं पा रहा होता। अनाया को यही लगता है कि अगर अली आयेजा को भुला दे तो उनकी जिंदगी अच्छी तरह गुजर सकती है, लेकिन अली किसी भी सूरत में आयेजा को भुलाने वाला नहीं है। उसके दिल में आज भी आयेजा की मोहब्बत मौजूद है और बहुत जल्द वो आयेजा की मंगनी में पहुंचकर पूरा माहौल खराब करने वाला है। अली किसी भी हालत में आयेजा को जुनैद का होने नहीं देना चाहता और अब वो जुनैद और आयेजा की मंगनी तोड़ने के लिए वहां पहुंचने वाला है। यानी एक तरफ जहांआरा बेगम ने मीर नौमान की सारी हकीकत जानने के बाद उसे अपनी जिंदगी और अपनी जायदाद से निकालने का फैसला कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ अली भी अपनी मोहब्बत के लिए ऐसा कदम उठाने वाला है जिससे पूरी कहानी का रुख बदल जाएगा।